हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्लियर है? और परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है? जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। क्लियर है? अब डिस्क्रिमिनेंट जीरो कब होता है ये हम देखते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या इसी क्वेश्चन में होती है कि बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि परफेक्ट स्क्वायर होता कब है। क्लियर है? परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, आपका जीरो हो। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। क्लियर है? इस पर हम आएंगे। पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मुझे लिखना हो रूट्स के फॉर्म में तो हमें पता है हम कैसे लिखते हैं रूट्स के फॉर्म में। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। ये हमारा, इसको भी हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये किसके फॉर्म में है? रूट्स के फॉर्म में। अल्फा और बीटा हमारा क्या है? यहाँ पे रूट्स है। क्लियर है? और ये कहाँ से आता है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आता है जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लिखते हैं। जब आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इसी तरह का फॉर्म बनता है। क्लियर है? और ये कहाँ से आता है? ये यहीं से आता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए x का x में मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर x का b में माइनस बीटा x, फिर माइनस अल्फा x प्लस का अल्फा बीटा। यहाँ से देखिए x कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लें, अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा बीटा। देखिए ये बना कि नहीं? ये सेम एज इट इज़ है कि नहीं? इसका मतलब अगर मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करूंगा तो ये चीज़ आएगा। यहाँ तक क्लियर है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये एक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी तक हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं रूट्स के फॉर्म में लिखूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको मैं सॉल्व करके यहाँ तक आ सकते हैं हम लोग। क्लियर है? अब हम जान गए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके फॉर्म में भी हम लिखा जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने लिखा क्या? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनता है तब जब क्या हो? रूट्स इक्वल हो जाएं। रूट्स कैसे हो जाएं? इक्वल। हमेशा जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा तो उसके रूट्स इक्वल करने पड़ेंगे हम लोगों को। रूट्स इक्वल करना पड़ेगा मतलब यहाँ पे रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। इसका मतलब हमें अल्फा इक्वल्स टू बीटा करना पड़ेगा। क्लियर है? अल्फा इक्वल्स टू बीटा जैसे ही मैंने किया तो बीटा की जगह अल्फा रख दीजिए। देखिए क्या हो गया? x माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा, ये हो गया। अब देखिए ये क्या बन गया? x माइनस अल्फा का स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने फैक्टराइजेशन करके इस तरह से लिखा और जब फैक्टराइजेशन करने के बाद मैंने अल्फा और बीटा को सेम कर दिया तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? हमें ये समझ में आ गया कि अगर मैं रूट्स को इक्वल कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बनेगा ये मैं अच्छे से आपको समझा दिया हूँ। क्यों? ये देखिए एक ये है और एक ये है, ये दो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका। इस तरह से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, इस तरह से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। बस चेंज, अंतर क्या है इन दोनों में कि ये रूट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्लियर है? जैसे थोड़ा सा अच्छा एक एग्जांपल और 1 मिनट लेंगे हम। जैसे यहां पर अगर लिखा है कोई एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर मैं इससे कंपेयर कराऊं, इससे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, अगर मैं इससे कंपेयर कराऊं तो आपको दिख रहा होगा सम ऑफ रूट्स, क्या?
सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस है, तो माइनस का 4 आ गया। क्लियर है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, अल्फा और इंटू बीटा की, क्या आ रहा है, माइनस का 5। देख रहे हैं आप, सम ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कहां से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब रूट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब रूट्स इक्वल कब होता है, ये हम देखेंगे। रूट्स कब इक्वल होता है, ये सबसे पहले हमने बात किया था, कब, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, आपका 0 हो जाए। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, ये हम देखते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, या मैं कहूं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब है मैं सेम चीज की बात कर रहा हूं। ये कब 0 होगा, हमें पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो हम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे, क्लियर है, या तो हम डायरेक्ट सीधाचार के सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसका क्या फॉर्मूला है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसमें दो रूट्स हैं, एक x1 एक x2। x1 क्या कहता है, माइनस बी, एक बार हम प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं, प्लस एंड माइनस बी, माइनस एक बार ले लिया हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में। यहां हम क्या देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट को 0 करने पे क्यों रूट्स इक्वल हो जा रहे हैं। क्लियर है, मन में डाउट आ सकता है कि हमें सर ने तो समझा दिया कि डिटर्मिनेंट 0 कर दीजिए तो रूट्स इक्वल हो जाएंगे, क्यों 0 हो जाएंगे भाई, ये हम देख रहे हैं। जैसे देखिए, ये दो रूट्स हैं हमारे, क्लियर है। यहां पे हम अगर डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दें तो देखिए रूट्स क्या निकल के आएगा, माइनस बी अपॉन में 2a। अगर मैं यहां भी डिस्क्रिमिनेंट को अगर 0 कर दूं तो रूट्स क्या निकल के आएगा, माइनस बी अपॉन में 2a। देख रहे हैं, दोनों सेम है, x1 और x2 दो आपके रूट्स हैं और दोनों ही कैसे निकल गए, सेम निकल गए। क्यों सेम निकले, क्यों, क्योंकि मैंने दोनों में ही क्या किया है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दिया है। क्लियर है। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्क्रिमिनेंट को 0 करने पे क्यों रूट्स इक्वल हो जा रहे हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है जो चीज, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाना है तो इसके हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना पड़ेगा। डी को वैल्यू क्या करना पड़ेगा, 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4x प्लस 8k प्लस 1, ये है। यहाँ से हम ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से अगर मैं कंपेयर कराऊँ तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 4 माइनस के, b की वैल्यू आएगी 2k प्लस 4 एंड c की वैल्यू आएगी 8k प्लस का 1। हमें करना क्या है, इफ रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट को 0 करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या करेंगे, 0 करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे हम। b की वैल्यू 2k प्लस 4, 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 4 माइनस के, इंटू सी क्या है 8k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर 4k स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 4 2 जा 8 2 जा 16k माइनस 4, पहले अंडर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 4 8 जा 32k, 4 1 जा 4 माइनस का 8k और k इंटू 1 माइनस का k इक्वल्स टू 0। 4k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16k माइनस 4 2 जा 8
के इंटू 8 के स्क्वायर होगा, 8 के स्क्वायर होगा, सॉरी 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 के, माइनस का 4 प्लस का 8 के स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 4 के इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब यहां से देखिए 8 और 4 ये 12 हो गया, 12 के स्क्वायर। क्लियर है, सॉरी 4 का मैंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, 4 4 जा 16, यहाँ 16 हो जाएगा, 4 8 जा 32, कुछ गड़बड़ लग रहा था मुझे, 32 के स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ 32 प्लस 4 क्या हो गया, 36 के स्क्वायर, 36 के स्क्वायर प्लस का 16 और 16 देखिए दो कैंसिल आउट हो गए। अब के की वैल्यू देखते हैं, के क्या है 16, 4 क्या हो गया 20। क्लियर है। और 20 इसमें से इसमें माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 108 के इक्वल्स टू 0। यहां से 36 के कॉमन लिया हमने, तो के माइनस का 3 6 18, 3 3 जा 9, 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इस तरह का जब इक्वेशन आता है तो हमें पता है क्या करते हैं, पहले वाले को इक्वल टू 0 करते हैं और दूसरे वाले को भी इक्वल टू 0 करके के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पहला हम करते हैं 36 के इक्वल टू 0, यहां से के की वैल्यू 0। सेकेंड वाला के माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हमने किया, तो यहां से के की वैल्यू 3, यहां से के की वैल्यू क्या फाइंड आउट होकर आई 0 और 3। इसका मतलब मैं अगर के की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 रख दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, या 3 रख दूं तो भी ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।